हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को श्रावण मास के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। कहते हैं कि श्रावण मास में भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी कथाओं सुनने का एक विशेष महत्व होता है। तो आइए आज के वीडियो में हम एक ऐसे ही पावन संवाद का वर्णन करेंगे। शिव पार्वती संवाद। क्या गंगा में डुबकी लगाने से धुलते हैं पाप? एक समय शिवजी महाराज पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा सहस्त्रों मनुष्य गंगा में नहा नहाकर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, परंतु प्रायः सभी दुखों और पाप परायण हैं। पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिवजी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं रही? शिवजी ने कहा, प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, तब इन्हें लाभ कैसे हो? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। शिवजी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रही है, तुम्हें कल का इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी। गलियां कीचड़ से भर गईं। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर टपकीला कीचड़ भर रहा था। शिवजी ने लीला से ही वृद्ध रूप धारण कर लिया और दीन बेबस की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता फिरता गड्ढे में गिर पड़ा हो, निकलने की चेष्टा करने पर भी नहीं निकल पा रहा हो। पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुनाकर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्यात्मा इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाए और मुझ असाई की सहायता करे। शिवजी ने यह और समझा दिया कि जब कोई गड्ढे से मुझे निकालने को तैयार हो, तब इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप है, इन्हें वहीं छुए जो स्वयं निष्पाप हो, और यदि आप निष्पाप हैं तो इनके हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी तथास्तु कहकर गड्ढे के पास बैठ गईं और आने जाने वालों को सुना सुनाकर शिवजी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे थे। सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कईयों के मन में पाप आया। कई लोग लज्जा से डरे हुए तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ, कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यही भी सुना दिया कि मरने दे बुड्ढे को, क्यों उसके लिए रोती है। आगे और कुछ दयालु सचरित पुरुष थे, उन्होंने करुणावश हो युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती के वचन सुनकर वे रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो है ही, कहीं होम करते जल ना जाए। बूढ़े को निकालने जाकर इस स्त्री के कथानुसार हम स्वयं भस्म ना हो जाएं। किसी को साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा, चले गए। संध्या हो चली। शिवजी ने कहा, पार्वती देखो, आया कोई गंगा में नहाने वाला? थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर करता हुआ निकला। पार्वती ने उसे भी बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने शिवजी को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने रोक कर कहा कि भाई, तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा, माता, मेरे निष्पाप होने में मुझे तुम्हें संदेह क्यों होता? देखती नहीं हो मैं अभी गंगा नहाकर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कोई पाप रहते हैं? तेरे पति को निकालता हूँ। युवक ने लपककर बूढ़ी को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन दिए, कृतार्थ किया। शिवजी ने पार्वती से कहा कि इतने लोगों में से इस एक ने ही गंगा स्नान किया। इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता है। परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। विश्वास के साथ किए गए गंगा स्नान का फल, वास्तविक फल मिलता है। हर हर महादेव, हर हर गंगे। अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी तो आगे भी ऐसे ही कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।